हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, तो आज बात करूंगी मैं जो कि अंशु ने जो लिस्ट जारी किया है गेस्ट लोगों को जो बुला रही है अपने एनिवर्सरी पार्टी में। पहला एनिवर्सरी पार्टी है और अच्छे से मनाने वाली है। जैसा कि उसने कहा कि जितने भी गेस्ट आएंगे उनको किसी प्रकार का तकलीफ़ नहीं होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ है। हर एक क्रिएटर का ख्याल रखा जाएगा, तो रखना भी चाहिए। जब बुलाना चाहिए तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए कि बड़े बड़े क्रिएटर का बुलाने का नहीं है कि सिर्फ हम बुला दिए और उनकी वजह से हमारे चैनल ग्रो हुए, लेकिन उनका उसी तरीके से इज्जत आबरू भी रखना चाहिए। दोस्तों, उस पर भी मैं बात करूँगी और थोड़ा सा प्रकाश डालूँगी मैं जो प्रिंस की भी पार्टी होने वाली है 14 जून को, जो कि रंजना का बर्थडे है, जो कि पिछले साल ख़राब किया क्या हो गया। आप लोग जानते ही हैं कि हर जब उनकी कोई भी चीज़ आती है रंजना और प्रिंस की, तो वो सही रूप से हो नहीं पाती है। लेकिन इस बार भगवान करे कि बहुत अच्छे से हो। लेकिन पिछली बातें जो भी याद हैं मुझे बहुत अच्छे से याद है। आज मैंने एक थंबनेल देखा अप्सरा मम का। उन्होंने लिखा है, कुछ लोग चाह रहे हैं कि मेरी छोटी बहू का बर्थडे बेकार हो जाए इस बार, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। इनके थंबनेल में जो लिखे गए हैं इनका मैं बहुत अच्छे से विवरण करने वाली हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ और वो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पहले मैं बात करूँगी अंशु के लिस्ट की बात। जो अंशु ने कल लिस्ट दिखाया, पहला उसने ओपनिंग किया लखनीत ब्लॉग, मतलब लखन के ब्लॉग से शुरुआत किया, जो कि किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि लखन के बारे में भी कभी इसके मन में ऐसा चल रहा होगा कि लखन को भी ये इनवाइट करेगी, जो कि कभी सचिन के पार्टी में हम लोगों को दिखाई नहीं दिए। सारे लोग जिनका उसने नाम लिया, सारे लोगों को मैंने सचिन की पार्टी में हर इवेंट में देखा है। लेकिन अभी लखनीत का ग्रुप थोड़ा सा अलग है, इन लोगों से बहुत दूर है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये छोटी बेटी कहीं अपने भाई से भी आगे निकल गई, जो लखनीत को इसने इनवाइट किया है, जो कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। अच्छी बात है, बड़े बड़े क्रिएटर जब आ रहे हैं तो भाई क्यों नहीं लखनीत ब्लॉग को भी आना चाहिए, लखन को भी आना चाहिए। अगर उन्होंने बोला है कि मैं इंडिया में अगर रहूँगा तो बिल्कुल आऊँगा। चलिए, इंतज़ार रहेगा। अगर इंडिया में आएंगे तो पता ही चल जाएगा कि अगर लखन इंडिया में आ गए तो उनके ब्लॉग से क्लियर पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं। अगर इंडिया में रहे, अगर नहीं आए तो क्या होगा। चलिए, अगर किसी ऐसा भाई कभी कभी ऐसा आ जाता है समस्या कि लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन भाई जो बुलाता है उम्मीद तो रखता है ना कि हाँ ये लोग आएंगे। तो इनका ओपनिंग लखन के से शुरू हुआ, लखनी ब्लॉग से। और इधर जो प्रिंस जी हैं, प्रिंस का ओपनिंग जो लिस्ट था, लिस्ट पहला जारी हुआ सबसे पहले अपनी जो मुँहबोली सिस्टर हैं, आगरा में रहती हैं, आरती जी से पहला उनका नाम लिया गया। जैसा कि अंशु ने लखन जी का नाम लिया, वैसे इन्होंने आरती का। आरती जी काफ़ी सपोर्ट करती हैं। आरती जी के बारे में भी मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ कि जैसा कि इन्होंने ये लिखा है कि रंजना के बर्थडे को लोग मतलब ख़राब करने, क्या है, रुक जाइए फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, मैं भूल जाती हूँ। चलिए पढ़ लेती हूँ फिर से। हाँ, कुछ लोग चाह रहे हैं कि मेरी छोटी बहू का बर्थडे बेकार हो जाए। तो दोस्तों, अभी तक इनके बर्थडे पर कोई ऐसा कुछ नहीं बोला है भाई, बस लिस्ट ही तो लोग सुन रहे हैं। जो लोग लिस्ट दिखा रहे हैं कौन कौन आने वाले हैं, कौन कौन नहीं आने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें सभी लोग देख रहे हैं। इस पर किसी ने ऐसा नहीं, सिर्फ अंशु का जो आया है वीडियो की लखन की वजह से काफ़ी ट्रेंडिंग में ये चर्चा बनी रही कि लखन जी आ रहे हैं, लखन आ रहे हैं। लखनी ब्लॉग तो आज तक किसी में दिखाई नहीं दिए, जो इन लोगों का जो ग्रुप है।
जो इन लोगों का ग्रुप हम लोग देखते हैं, जहाँ जहाँ ये लोग जाते हैं, अभी तक उनका कोई एंट्री नहीं हुआ। हाँ, सरिता जी के यहाँ अरमान मलिक की फैमिली आती है, वो मैंने देखा, चाहे अरमान मलिक के यहाँ भी सरिता जी वगैरह जाते हैं लोग, लेकिन अभी पहली बार अरमान मलिक के यहाँ ये सचिन और मनीषा गए थे। अच्छा लगा, चलो भाई, जो बुलाए प्यार से आना भी चाहिए, और जिसे मौका मिले वो बिल्कुल मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए, आना चाहिए। अगर कोई अरमान से बुलाता है तो फिर तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ प्रिंस के जो सिस्टर हैं आगरा वाली आरती जी, काफ़ी उनको प्यार करती हैं। जब ये गए थे घर से, गुस्से में गए थे या कैसे गए थे, आप लोग जानते ही हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, रंजना के जन्मदिन कैसे मना था एक होटल में। मतलब उस समय कुछ और हंगामा हुआ था, जो कि कम्युनिटी डाले थे सचिन। उसी समय की बात है कि जब कम्युनिटी डाले थे ये डाइवोर्स वाला, जब ये लोग गए थे वहाँ पर गया में कोई पार्टी थी, वहाँ पर इन लोगों से कुछ तकझक हुआ था, वहाँ से ही ये कम्युनिटी लगाई गई, इस पर हंगामा हुआ। उसी बीच रंजना का बर्थडे आया और बहुत नॉर्मल तरीके से होटल में जाकर अपनी फैमिली खुद सेलिब्रेट करी थी, अच्छे से नहीं हो पाया। और जो कि देखें, एनिवर्सरी पार्टी जब हो रही थी तो प्रिंस क्या कहते हैं सचिन की वो बड़ी वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो इस वजह से इनका कोई भी नहीं हो पाया, और सभी यही चाहते हैं कि अब की रंजना का बहुत अच्छे से हो। चलिए मैं बात करती हूँ आरती जी की। जो आरती जी वही हैं, हमें जहाँ तक याद है कि ये पार्टी तो अच्छे से नहीं कर पाए। हालांकि रंजना के बर्थडे में इन्होंने कार गिफ्ट किया था जो पटना में, बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई अच्छी से अच्छी चीज़ें अपनी वाइफ को गिफ्ट करते हो आप लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं मनोबल भी होता है कि चलो मेरे पति ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया। अच्छा है कि जो भी चीज़ खरीदो एक ऐसे मौके पर दो कि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे और जिसको गिफ्ट दे रहे हो उसे भी अच्छा लगे। तो उन्होंने हमें जहाँ तक है कि उन्होंने जो आरती जी हैं आगरा वाली, इनकी जो मुंहबोली बहन है प्रिंस की, तो उन्होंने एक केक भेजा था दोस्तों, केक भेजा था। आप लोगों को याद होगा वो केक रंजना ने सभी को दिए, सचिन भी थे, सभी ने खाया। लेकिन जब अपनी सासू माँ को उन्होंने दिया तो वो कैसे उस केक का किस तरीके से तौहीनी करी कि हटाओ केक हमारे सामने से। तो सोचो, रंजना के बर्थडे का जिस तरीके से ऐलान कर रही है कुछ लोग बिगाड़, सबसे डर तो हमें इन्हीं से लग रहा है कि जिस तरीके से मानते हैं कि किसी से अगर संबंध है और अच्छा चल रहा है, हर कोई बहन भाई का रिश्ता नहीं खराब करता है, ये हम मानते हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं, मुझे पता है वहाँ पर जाकर प्रिंस और ये रंजना ठहरे भी थे बहुत अच्छे से। इन लोगों का मतलब उस समय सावन का महीना था, कुछ मेहंदी वेदी सब शंकर जी का सब पूजा वगैरह करे थे लोग साथ में, मुझे याद है। तो उनके केक का इस तरीके से बेइज्जती किया गया, केक हटा दिया गया सामने से कि हटाओ नहीं तो मैं उठाकर फेंक दूंगी। याद है दोस्तों, आप लोगों की नहीं याद है, वही ये आरती जी हैं जिनका पहला नाम प्रिंस ने ओपनिंग में सबसे पहला नाम आरती जी का लिया है, इसलिए कि प्रिंस जानते हैं कि मेरे लिए कौन कितना महत्व देता है। तो सबसे पहला डर तो हमें इन्हीं से है, किसी को नहीं है। सभी चाहते हैं। मैंने कमेंट में काफ़ी पॉजिटिव कमेंट देखे हैं, सभी चाहते हैं कि प्रिंस का जो पार्टी है, रंजना का जो जन्मदिन है बहुत अच्छे से बीते। सभी जो इनके हेटर हैं वो भी चाहते हैं कि रंजना का बहुत अच्छे से ये फंक्शन सेलिब्रेट हो, कोई परेशानी ना आए। हालांकि इसमें इनके बड़े भाई और भाभी नहीं आ रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, उनको पता ही नहीं था कि रंजना का कब जन्मदिन आता है, इसलिए कि घर के सदस्यों को जब पता ही नहीं चलेगा कि कब किसका जन्मदिन है तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है ना। उनको पता ही नहीं था, उनका कहीं और जाने का प्लान है, या तो विदेश जा रहे होंगे चाहे कहीं और जा रहे होंगे, तो यह है इस कारण से वो नहीं आएंगे। उन्होंने बोला, मैंने कल प्रिंस की वीडियो देखी, प्रिंस ने पूछा तो उन्होंने बोला कि तुम भाई जन्मदिन का पार्टी थोड़ा सा डेट इधर उधर कर दोगे तो मैं आ सकता हूँ। तो भाई जन्मदिन तो जिस दिन जन्म हुआ रहता है उसी दिन मनाया जाता है, भाई अलग से तो कोई भाई ये पार्टी वो कोई रिसेप्शन पार्टी तो है नहीं कि आज नहीं दिया कल दे देंगे परसों दे देंगे। भाई जन्मदिन है तो उसी दिन ही अच्छा लगेगा। और
यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो हमेशा से जब भी रंजना का कोई भी अच्छा आता है तो इनके घर से भी कुछ लोग गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके का उन्हें नहीं पता था कि रंजना का बर्थडे कब है, ना उनको पता है, ना हमारी बड़ी बहुरिया को पता है, बड़ी बहू रानी को पता है। भाई खैर उनको तो पता होना चाहिए ना कि ये तो पहले से हो रहा था कि चलो पार्टी होगा, और सारे लोग कह रहे थे कि पार्टी होगा, आप करो आप करो। तो उन्होंने बोला कि भाई उनका पार्टी है, प्रिंस करेंगे। तो बिल्कुल प्रिंस अपना पार्टी कर रहे हैं। अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने भी इनवाइट किया है, लेकिन सबसे प्रमुख उन्होंने समझा है अपनी आगरा वाली दीदी आरती दीदी को। तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि उनके दिल में उनके लिए क्या महत्व है वो खुद जानते हैं। हालांकि उनके केक का इतना मतलब वो किया गया कि वो ब्लॉग देखी होंगी तो उनके दिल में कितना दर्द हो, कैसे वो उनका सामना करेंगी, कैसे क्या करेंगी, ये सारी चीज़ें इन्हीं के घर से। पहले ये लोग कहते हैं कि पार्टी नहीं होगा, अब हम लोग अपने में ही फैमिली में ही पार्टी कर लेंगे, ये लेकिन कोई यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। तो यही सारी बातें हैं, उनके केक का तौहीन किया गया। तो सबको बुरा लगा कि कोई प्यार से अगर भेजा भी है तो ये काफ़ी दुख हुआ था प्रिंस और रंजना को, काफ़ी अंदर से दुख हुआ था। लेकिन सबसे पहला नाम ओपनिंग जो लिस्ट जारी किया गया, सबसे पहला नाम उन्हीं का लिया गया, और बाकी लोग तो भाई जो कामनी जी हैं और सृष्टि हैं, सारे लोग। लेकिन अब चलिए आते हैं हम, अब ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर बोलना भी था कि भाई किसकी पार्टी कौन बिगाड़ सकता है। इनके घर के अलावा कोई और बाहरी तो जा नहीं रहा है। भाई वीडियो में जो चीज़ें कमियां दिखती हैं वो लोग बताते हैं, लेकिन कुछ मैं प्रकाश डालना चाहती थी कि पिछली बार क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें मुझे याद आ गई। तो मैंने अपने वीडियो में बोलना ज़रूरी समझा, जो मैं याद दिलाती रहती हूँ समय समय से, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं। लेकिन मुझे हर एक चीज़ जो वीडियो देख लेती हूँ हमेशा के लिए याद हो जाता है, चाहे वो 4 साल 5 साल पुराना ही वीडियो क्यों ना हो। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कन्यादान वाली बेटी का, कि उनका ओपनिंग हुआ लखन जी, इसलिए कि उन्होंने एक ऐसे शख्स का नाम लिया कि सारे लोगों की नज़रें गड़ी हुई कि जब इतने बड़े शख्स को बुला सकती है तो देखा जाए कि आगे कौन कौन आ रहा है। भाई यहाँ तो भाई करोड़ों के लोग बोलते हैं ना कि करोड़ों मिलियन के लोगों को, मतलब करोड़ों सब्सक्राइबर लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, तो भाई बहन कहाँ से कम रहेगी। भाई लखनीत के भी हमको लग रहा है कि अभी इस बीच तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन उनकी बीबी का भी शायद 30-32 मिलियन है, इनका भी 15 से ऊपर ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़े बड़े क्रिएटर आने वाले हैं, देखे कौन आता है कौन नहीं आता है। और कल मैंने अंशु के लिए एक वीडियो डाला था, उस पर एक कमेंट आया है, मैं उस कमेंट के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगी। भाई कोई अरमान से कमेंट करता है तो उस पर चर्चा होना भी चाहिए। तो उस कमेंट में क्या था, कमेंट में ये था, हमने बोला कि मतलब वीडियो में बोला था कि भाई जिसकी वजह से इस कन्यादान वाली बिटिया रानी का जो है नाम हुआ, जिसकी वजह से पहचान मिली, उन्हीं का इन्होंने नाम नहीं लिया, जो कि ओपनिंग उन्हीं लोगों से होनी चाहिए। तो भाई सच में जो जिन्होंने भी कमेंट किया है, तो कहीं ना कहीं जब हम वीडियो बनाते हैं तो कहीं मेरे से भी ज़्यादा सोच कमेंट करने वालों की होती है, और मैं कमेंट करने वालों की बहुत इज्जत करती हूँ, चाहे वो कितना भी ख़राब कमेंट हो। वो हमें रास्ता दिखाती है, हमें बताती है, जो हम जहाँ गलत होते हैं वहाँ वो चीज़ें हमें बताती है। तो मुझे वो कमेंट काफ़ी प्यारा लगा, और उन्होंने कमेंट किया था कि आंटी जी अंशु ने इसलिए उन लोगों का नाम नहीं लिया ना, कि लोग अब जब पहले उन लोगों का नाम लेंगे लोग, ऐसे तो वो इनवाइट करी हुई है। और शुभम ने भी बोला मैं जाकर उन लोगों को कार्ड दूंगा, चाहे पहले से भी अंशु बोल रही थी कि पहले हम उन्हीं लोगों के बारे में मतलब सोचा है, कार्ड भेज दिया है, अब जाएंगे लोग, शुभम जाए चाहे ये जाए, ये क्या कहते हैं अंशु, तो ये जाकर लोग उन्हें इनवाइट करेंगे।
तो कोई बात नहीं है। और उन्होंने कमेंट में ये लिखा कि इसलिए इन्होंने नाम नहीं लिया कि अभी वो नाम लेती उसके दिल में होगा भी कि चलो हम मम्मी पापा का नाम ले रहे हैं जो जिन्होंने कन्यादान दिया है। तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये भी उठा सकते हैं लोग कि देखो देखो मेरे नाम से ये व्यूज उठाना अभी से शुरू किया। अभी तो 9 दिन 10 दिन चाहे 12 दिन अभी इसका एनिवर्सरी बाकी है, लेकिन अभी से मेरी फैमिली का नाम ले लेकर ये व्यूज उठाना शुरू कर दी। तो ये भी बात सच उन्होंने कहा है कि अगर नाम लेती तो यहाँ भी ये चीज़ें, तो सारी चीज़ें सोच समझकर बहुत ही प्लानिंग के साथ की गई हैं कि कहीं उनका नाम मैंने पहले ले लिया तो ये सारी चीज़ों की अभी तो इनके घर से उनका कुछ अनबन चल रहा था। कुछ क्या, सभी लोग जानते हैं कि अनबन चल ही रहा था, अभी भी मन में है। भले एक रिश्ता को बांधने के लिए एक दूसरे को बुलाना चाहिए, बिल्कुल बुलाना चाहिए। जैसा कि अगर अप्सरा मम ने बुलाया था, चाहे सचिन ने भी बुलाया था अपने 5वीं सालगिरह में, तो गई थी। लेकिन जाने के बाद वहाँ उसका क्या हुआ क्या नहीं, जो ब्लेम उसने लगाया है कि वहाँ पर मेरे साथ ऐसा हो गया जो मिसकैरेज का, तो अब 10-15 दिन बाद ये सारी चीज़ें हुई। तो पता नहीं कहाँ चीज़ें हुई भाई, वहाँ पर उसको ब्लीडिंग हुआ। तो सबसे पहले उसकी अपनी मम्मी को बताना चाहिए। भाई उनके घर में गई हो तो वो तुम्हारी मतलब पेरेंट्स हैं। एक जो कन्यादान देता है तो बहुत अहमियत रखता है, तो उनको पहले बताना चाहिए। वहीं से तो उन्होंने निशा पंकज को सबसे पहले प्राथमिकता दी बताना, और उन्होंने कुछ भी वहाँ नहीं बताया। जब वहाँ नहीं बताया तो यहाँ भी नहीं बताना चाहिए कि मेरे साथ अम्बाला में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्या हुआ। तो वहाँ से उन्होंने व्यूज लेने का वो काम किया। तो इस वजह से अब की अंशु, सारे लोग बोलने लगे कि जब तुमने वहाँ का, जब वो सारी चीज़ें अब हुआ है तो वहाँ का नाम लेकर तुम ब्लेम मत लगाओ, व्यूज के लिए तुम कर रहे हो। तो इसीलिए अंशु ने क्या सच में उनका इसीलिए नाम नहीं लिया। ऐसे बोला है लास्ट में उसने कि दोस्तों आप कोई निगेटिव कमेंट मत करना, जो आप लोग सोच रहे हो वो मैं करूँगी, मतलब जाकर उनको इनवाइट करूँगी। तो बहुत सारे लोग कहीं क्यों नहीं अपनी मम्मी का पहले फ़ोटो लगाया, क्यों नहीं अपने पापा का पहले फ़ोटो लगाया। तो यही सोच के हो सकता है कि भाई किसके मन में कब क्या आ जाए। अभी लगाती तो पब्लिक सच में यही बोलती कि ये व्यूज के लिए ना, ये गिरी हुई है व्यूज के लिए, फिर से उनकी फैमिली का नाम लेना शुरू करी। पता ना बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी, लेकिन नाम मतलब फ़ोटो लगाना स्टार्ट कर दी। अभी 9 दिन कितना ये व्यूज छापेगी उन लोगों के नाम पर। तो इस वजह से हो सकता है अंशु ने ये चीज़ें नहीं करी। तो यही थोड़ा सा मेरे को छोटा सा एक वीडियो में अपनी बातों को रखना था। और एक बात मेरे समझ में नहीं आया कि अंशु ने बोला कि मतलब कई क्रिएटर का नाम लिया, पूजा रुद्र, जिया शाश्वत, बहुत सारे लोगों जो कि इनको कोई पर्सनली नहीं जानता था। सारी चीज़ें इनकी फैमिली से लोग जाने हैं, जो क्रिएटर सचिन के जो मित्र जो फ्रेंड सर्कल में है। तो भाई ये कहाँ से इनको कोई जाने। भाई ये अलग से अगर ब्लॉगिंग करती, जब इनके फैमिली से नहीं जुड़ती तो इनको कोई नहीं जानता, ना इतना आगे ये बढ़ पाती। आज जो भी ये चीज़ें कर रही हैं, जो इतना बड़ा फंक्शन, इन्होंने फंक्शन का बीड़ा उठाया है, इतने बड़े बड़े क्रिएटर को बुलाने का एक वो रखा है, दम रखा है। तो भाई सारी चीज़ें इसी पैसे के अर्निंग पर ही तो रखा है। अभी कुछ दिन पहले इनका लोन नहीं भरा रहा था, तो लेकिन अब देखिए, सोचिए कि सचिन ने एक कमाने का जरिया दे दिया है। जो जहाँ गलत रहता है मैं वहीं पर वीडियो बनाती हूँ दोस्तों। मेरे लिए कोई यहाँ पर न गलत है न सही है। जो चीज़ें सही रहती हैं मैं उनको सही भी बोलती हूँ। लगातार एक ही के लिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। और कोई मेरा किसी से पर्सनली न दुश्मनी है न दोस्ती है। जो चीज़ें ब्लॉग में दिखती हैं मैं उस पर ही बोलती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इस वजह से इन्होंने नाम नहीं लिया। तो यही बात है दोस्तों। और एक बात मुझे याद आया कि इन्होंने बोला कि मैं कामनी दीदी को भी बुलाई हूँ, कामनी दीदी के बहन को भी बुलाई हूँ। तो क्या अंशु, मैं पूछना चाहती हूँ कि निक्की, अगर कामनी और निक्की दोनों देवरानी जेठानी है, तो निक्कू को क्यों नहीं बुलाना तुमने उचित समझा? भाई निक्कू के भी मन में ये होगा ना कि मेरे को क्यों नहीं बुलाया।
और ये प्रिंस भाई निकू को भी, और मतलब निकू सुमित, और ये कामनी और अजीत, मतलब कामनी को क्यों बुलाया और निकू को क्यों नहीं बुलाया, और ये प्रिंस दोनों को इनवाइट किए हैं, चाहे वो आए चाहे ना मैंने। बस जब एक घर में दो बड़े बड़े ब्लॉगर हैं तो दोनों से, इसलिए कि भाई प्रिंस का भी उनसे भी बातचीत होता है, इनसे भी बातचीत होता है, तो उनके मन में नहीं है। जैसा कि प्रिंस सचिन का ये है कि कामनी से एक बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है, और निकू के लिए वो निकू को भी बुलाते हैं, और निकू के घर भी जब उनका मिसकैरेज हुआ था जब, तो वो गए थे देखने के लिए, जब उस समय अंकुश सक्सेना का जो बच्चा है ध्रुव, उसका बर्थडे था, तो वहाँ पर कामनी जी भी गई थी, लेकिन आनंद फानंद में सारे लोग आए, और उसी समय इनका मिसकैरेज हुआ था निकू का, जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि अंशु ने क्यों नहीं निकू को इनवाइट किया, इसलिए कि तुम्हारी क्या दुश्मनी है? क्या सचिन से जिसकी दोस्ती रहेगी, क्या उसको इनवाइट नहीं करोगी? तो सारे दोस्त तो सचिन के ही हैं, सारे दोस्त तो सचिन के नहीं। ये तुमने बहुत गलत किया है कि कामनी जी को इनवाइट किया और निकू को क्यों नहीं किया। तो हो सकता है कि भाई अब आगे वाले लिस्ट अभी अंशु का बाकी है, हो सकता है कि हम लोग वेट करेंगे कि हो सकता है कि भाई जब इसको ये सारी चीज़ें पता चले कि भाई हमने कामनी को बुलाया कि निकू को क्यों नहीं, हो सकता है कि लिस्ट में इसके हो कि अगला जो आएगा लिस्ट, बोली कि अगला जो आएगा लिस्ट उसमें और सारे चीज़ें बताई जाएंगी। तो वेट कर रहे हैं कि चलो हो सकता है कि आने वाले एक जो दूसरा लिस्ट इसका जारी होगा क्रिएटरों का, उसमें निकू का भी नाम होगा। यहाँ तक कि अंकुश को भी इसने बुलाया, जिसे जिसे सचिन की कंट्रोवर्सी हो चुकी है सबको इसने इनवाइट किया है। अरे इनसे भी हुआ ही था, क्या कहते हैं, सृष्टि से, लेकिन बाद में सारी चीज़ें ठीक हो गई। और अंकुश से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, इतनी बड़ी कि इसी में इनके पापा ने क्या क्या बोल दिया था, तो वो सारी चीज़ें, और अंकुश को भी इन्होंने इनवाइट किया है। तो जब उनके जो अगेंस्ट हैं लोग, जो उनसे जिनसे उनकी कंट्रोवर्सी है, जब उनको बुला सकती हो, तो ये सारे लोग हैं, पूजा रुद्र वगैरह सारे तो इन्हीं लोगों के हैं, मिथुन काजल सब लोग तो इन्हीं लोगों के मित्र हैं, तो सबको बुलाती ना, चाहे वो दोस्त हो चाहे कोई भी हो। तो दोस्ती में एक इनका नाम क्यों छे भाई? काजल, मिथुन, सबका, छोटे छोटे क्रिएटर जितना भी, बहुत सारे छोटे क्रिएटरों का भी नाम इन्होंने लिया है, लेकिन एक बड़े चेहरे में निकू का नाम क्यों नहीं लिया? हो सकता है हम लोगों की वीडियो देखकर ये आगे वाले लिस्ट में ये बताएंगे कि नहीं अभी नाम तो बहुत सारा बाकी है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो यही मुझे याद आया रंजना के केक का, अभी तक मुझे वो सीन याद है कि किस तरीके से मतलब इनका चेहरा था कि हटाओ केक मेरे सामने से, तो वही वाली आरती दीदी हैं। तो चलिए दोस्तों, याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इनका अगर इस तरीके का वो क्या कहते हैं टाइटल नहीं आता तो मुझे वो चीज़ें याद भी नहीं आती। तो ख़राब कौन करता है, कौन अच्छा करता है? तो इतने कोई भी जैसे जो वीडियो देखता है, चाहे जो रिएक्शन बनाता है, कोई भी नहीं चाहता है कि किसी की पार्टी ख़राब हो। अब पार्टी में लोग खुद बुलाते हैं, अपने खुद ख़राब करते हैं। इसमें ना कमेंट वाले का कोई हाथ रहता है, न रिएक्शन वाले का हाथ रहता है, न रिएक्शन वाले वहाँ जाते हैं, न कोई ये क्या कहते हैं, न कोई अरे क्या कहते हैं, न कोई व्यूअर जाता है। तो सारी चीज़ें खराब होती है इन्हीं लोगों के वजह से। अब इनका एक मतलब टाइटल डालना ज़रूरी है, तो भाई टाइटल का आंसर भी देना मुझे बहुत ज़रूरी भी था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।